गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए तो एक और हिंदी का हम वीडियो लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए। जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 है उसके लिए ये काफी कारगर सिद्ध होगा वीडियो, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। ये कहानी है और उसके कहानीकार हैं। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि कहानी को किसके द्वारा लिखा गया और कब लिखा गया, यही दो चीज हम बताएंगे इसमें। और वीडियो इस पर आएगा जो आप लोग लगातार देखते रहिएगा। निश्चित तौर पर इस वीडियो से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में मिल जाएगा, ये गारंटी है। चलिए दोस्त, आइए आज हम देखते हैं इसी के बारे में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आधुनिक कालीन प्रमुख रचनाकार और उनकी रचना, ठीक ना। यही आज हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे कि उनके द्वारा कौन कौन सी कहानियां लिखी गई और कब लिखी गई, इसी सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इनका पहला है कहानी जो है प्रेम मालिका, उसके बाद है प्रेम सरोवर, उसके बाद है गीत गोविंदानंद, उसके बाद है वर्षा विनोद, उसके बाद है विनय प्रेम पचासा, उसके बाद है प्रेम फुलवारी, उसके बाद है वेणु गीत, उसके बाद है प्रेमा सुरुवर्ण, उसके बाद प्रेम माधुरी, उसके बाद प्रेम तरंग, उसके बाद प्रेम प्रलाप। अच्छा, एक चीज आप लोग देखिएगा, जहां जहां इसमें देखिए खाली प्रेम 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 मिल रहा है, तो इसका मतलब जहां प्रेम संबंधित कोई बात लौके तो आप समझिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। ये ट्रिक हो गया एक। तो देखिए, इसमें ज्यादा जो इनका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो उसमें प्रेम 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 लगा हुआ है, इसलिए आप लोग थोड़ा उसको मिलाइएगा। उसके बाद है विजय बल्लरी, उसके बाद विजयनी पताका है, उसके बाद है नए जमाने की मुकरी, और उसके बाद सतसई। इनके द्वारा ये है, और है इनके कई अभी कहानी है इनके द्वारा लिखा है, जैसे श्रृंगार हो गया, उसके बाद कृष्ण चरित्र हो गया, उसके बाद रामलीला, उसके बाद जैन कुतूहल, उत्तर भक्तमाल इत्यादि है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में आज हम देखेंगे। किसके बारे में? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आइए, इनके द्वारा देखिए क्या क्या लिखा है। प्रिय प्रवास, सबसे पहले इनका सबसे मशहूर कहानी है प्रिय प्रवास। और ये प्रिय प्रवास जो है ये 1914 ईस्वी में इसका रचना होता है। प्रिय प्रवास का रचना जो है 1914 में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रस कलश की रचना 1931 ईस्वी में। याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिय प्रवास का रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास, और यह 1914 ईस्वी में इसका रचना होता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद रस कलश जो है ये 1931 ईस्वी में। उसके बाद वैदेही वनवास, ये 1940 ईस्वी में इसकी रचना होती है। उसके बाद है बालचर, उसके बाद बालचर चोखे चौपदे, ये 1932 ईस्वी में इसका रचना होता है। उसके बाद चुबते चौपदे, उसके बाद पदे परशुन, उसके बाद परिजात। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा कहानियां लिखी गई है। तो इसको आप लोग बड़ी बारीकी के साथ देखिएगा, ध्यान से मेरे दोस्त। ये काफी, आइए अब देखते हैं हम सीधे सीधे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। किसके? मैथिली शरण गुप्त के बारे में। ये हिंदी के काफी मशहूर कवि रहे हैं और इनके द्वारा कई हिंदी काव्य लिखे, हिंदी कहानियां लिखी गई है, जैसे रंग में भंग। क्या लिखा गया है? रंग में भंग। देखिए,
रंग में भंग, रंग में भंग कब लिखा गया? तो ये 1905 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1905 ईस्वी में रंग में भंग। उसके बाद जयद्रथ वध, क्या है? जयद्रथ वध, ये 1910 ईस्वी में। उसके बाद भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त का ये सबसे मशहूर कहानी है। भारत भारती 10 क्लास में भी शायद पढ़ना है। भारत भारती 1912 ईस्वी में। उसके बाद पंचवटी, ये 1925 ईस्वी में। उसके बाद झंकार, ये 1929 ईस्वी में इसकी रचना होती है। आइए और कुछ देखते हैं। साकेत इनके सबसे मशहूर कहानियों में से एक है, जो इसकी रचना 1931 ईस्वी में होती है। यशोधरा, ये 1932 ईस्वी में इसकी रचना होती है। उसके बाद द्वापर, ये 1936 में। जय भारत 1952 में। उसी तरह से इनके कई और कहानियां हैं, जैसे विष्णु प्रिया, ये 1957 में इसमें रचना होती है। अनुदित काव्य, इनके कई काव्य भी हैं, जैसे पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, उसके बाद वृत्त संहार आदि इनके द्वारा कई कहानियां रची गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। चलिए आइए और हम देखते हैं कि कौन कहानीकार हैं। जैसे ये हैं राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। और राम नरेश त्रिपाठी की कुछ कहानियां हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या इनके द्वारा कहानियां लिखी गई है, कौन कौन सी कहानियां लिखी गई है। देखिए, पहला कहानी है मिलन। मिलन कहानी राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा 1917 ईस्वी में लिखा जाता है। उसके बाद पथिक है, और पथिक ये 1920 ईस्वी में इसकी रचना करते हैं। उसके बाद है मानसी। मानसी की स्थापना रचना 1927 ईस्वी में। स्वप्न की रचना 1929 ईस्वी में। किसके द्वारा? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। किसके द्वारा? राम नरेश त्रिपाठी। ये राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा ये सारे रचना की गई है। ईस्वी सन में देखिए, कभी कभी आप लोगों को दोस्त कैसे जानते हो कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, कभी दे देगा कि मिलान करने के लिए, कभी इनका क्रम सजाने को दे देगा कि ये क्रम से इसको सजाइए, या तो ईस्वी सन के मुताबिक दे देगा, या तो उनके कहानियों के अनुसार क्रम बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए कुछ और देखते हैं। इनके संपादन देखिए, कविता कौमुदी, ये जो संपादन है ये 8 भागों में इसको बांट दिया गया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वीर रस के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनके राजनीति पर कविताएं काफी आप लोगों को देखने को मिला होगा। आइए आज हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर से कई परीक्षाओं में निश्चित तौर पर 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर ऐसा होता है परीक्षाओं में। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के जो कविताएं हैं, कहानी है, उसमें कहानी पहला है रेणुका। क्या है? रेणुका, जो 1935 ईस्वी में इसकी रचना होती है। उसके बाद हुंकार, हुंकार 1938 में, हुंकार 1938 में। रसवंती, रसवंती 1940 में। द्वंद्व, द्वंद्व गीत 1940 में। उसके बाद कुरुक्षेत्र 1946 में। सामधेनी, सामधेनी ये 1946 में। उसके बाद धूप और धुआं, धूप और धुआं 1951 ईस्वी में। इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है रश्मिरथी। इनका तो सारी कहानियां ही महत्वपूर्ण है। रश्मिरथी 1952 ईस्वी में। उसके बाद आ जाइए नीलकुसुम 1954 ईस्वी में। उर्वशी 1961 ईस्वी में।
परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली नीम के पत्ते इत्यादि इनकी कई कहानियां महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग सीधे देखेंगे जयशंकर प्रसाद। किसके बारे में? जयशंकर प्रसाद के बारे में। उर्वशी उनके द्वारा भी, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा भी लिखा गया है, लेकिन उनके द्वारा 1961 में लिखा गया और जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1909 में, ठीक ना। तो ये उर्वशी जो है 1909 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जो छायावाद के प्रख्यात कवि हैं, मशहूर कवि हैं, 1909 ईस्वी में उर्वशी का रचना करते हैं। उसके बाद वन मिलन 1909 में ही, उसके बाद प्रेम राज्य 1909 में ही। देखिए कौन कौन है 1909 में? उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910 में, अयोध्या का उद्धार। उसके बाद शोक श्वास, ये 1980, 1880 से 1910 इसमें इसका है। उसके बाद आइए देखते हैं, यह भी 1910 ही में रचना किया गया है। उसके बाद प्रभु वाहन, ये 1911 ईस्वी में। उसके बाद कानन कुसुम, ये भी मशहूर कहानी है इनके, कानन कुसुम, ये 1913 ईस्वी में। प्रेम पथिक 1913 ईस्वी में। उसके बाद करुणालय 1913 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद महाराणा का महत्व, ये 1914 ईस्वी में लिखा गया। झरना 1918 ईस्वी में, आंसू 1925 ईस्वी में। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुछ कहानियां रचना की गई है। उसके बाद है लहर 1933 ईस्वी में। सबसे मशहूर इनकी जो कहानी थी, आप जानते होंगे, जैसे आपको भी मालूम होगा, जैसा कि ये कमायनी है। कमायनी कब रचना होता है? तो ये 1935 में कमायनी की रचना होती है, जो जयशंकर प्रसाद की मशहूर कहानियों में से एक कहानी है। आइए अब देखते हैं हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके द्वारा अनामिका जो लिखा जाता है ये 1923 ईस्वी में, परिमल 1929 ईस्वी में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 ईस्वी में, कुकुरमुत्ता इनकी सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में मशहूर कहानी रहा है कुकुरमुत्ता। ये 1942 ईस्वी में इनकी ये व्यंग है। इस कहानी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा व्यंग्यात्मक रचना की गई है। 1942 में उसकी रचना होती है। उसके बाद अर्णिमा, यह 1943 ईस्वी में रचना होती है। नए पत्ते, ये 1946 ईस्वी में। बेला 1946 ईस्वी में। अर्चना 1950 ईस्वी में। आराधना, ये 1953 ईस्वी में रचना होती है। आराधना का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। गीत गुंज, ये 1954 इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संध्या काकली, ये 1954 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1954 से 1935 ईस्वी के रचना काल तक माना जाता है। उसके बाद रचनाओं का संकलन, 1969 ईस्वी में प्रकाशित होता है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। किसके बारे में? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत के बारे में, उनके हम कहानियों के बारे में आज पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन उनके द्वारा कहानी रचना की जाती है। वीणा 1918 ईस्वी में। उसके बाद ग्रंथि 1920 ईस्वी में। और उसके बाद पल्लव है 1926 ईस्वी में। गुंजन 1932 ईस्वी में। उसके बाद है युगांत जो है 1936 में। उसके बाद है युगवाणी, यह भी 1939 ईस्वी में इसकी रचना होती है। ग्राम्या 1940 ईस्वी में। ग्राम्या 1940 में। सोम किरण
1947 ईस्वी में। स्वर्ण धूलि ये 1944 में से 48 में होती है इसकी रचना। उसके बाद 1948 के बाद जुगांतर आ जाइए, ये भी 1948 में जुगांतर का भी रचना होती है। उसके बाद उत्तम 1949 ईस्वी में रजत शिखर 1951 ईस्वी में। शिल्पी 1952 ईस्वी में। अतिमा, ये अतिमा की रचना 1955 ईस्वी में होती है। सवर्ण्य के 1957 ईस्वी में। सवर्ण्य जो है ये 1957 ईस्वी में रचना होती है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद वाणी है 1958 ईस्वी में। कला और बूढ़ा चांद। उसके बाद पी फटने से पहले समाधिता, गीतहंस, लोकायतन 1964 ईस्वी में, ये इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आते हैं काफी मशहूर, यह भी क्षयवाद के कवि हैं, कवित्री हैं, क्षयवाद के कवित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा रचना किया जाता है किसके? निहार। ये कब होता है रचना इसका? तो निहार का 1930 ईस्वी में। उसके बाद रश्मि 1932 ईस्वी में। रश्मि 1932 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद निर्जा, ये भी मशहूर कहानी है महादेवी वर्मा का, ये 1935 ईस्वी इसकी रचना होती है। उसके बाद संध्या गीत जो है ये 1936 ईस्वी में रचना होती है। उसके बाद दीप शिखा, ये 1942 में महादेवी वर्मा के द्वारा, यमा जो है 1936 ईस्वी में महादेवी वर्मा द्वारा इसकी रचना की जाती है। उसके बाद निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत का संकलन है और सप्तवर्णा में पूर्णवर्ती संग्रहों का कुछ रचनाएं तथा अनुदित कविताएं संग्रहित है इसमें। आइए और देखते हैं एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसके बारे में? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा ये अंजलि 1929 ईस्वी में लिखा जाता है। उसके बाद अभिशाप जो है ये 1930 ईस्वी में रचना की जाती है। ठीक उसी तरह से है रूप राशि, ये 1931 ईस्वी में। उसके बाद निशिये 1933 ईस्वी में। निशिये 1933 ईस्वी में। उसके बाद चित्र रेखा जो है ये 1935 ईस्वी में रचना की जाती है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। उसके बाद चंद्र किरण जो है ये 1937 ईस्वी में रचना की जाती है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। एकलव्य ये 1959 इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचना की जाती है। आइए एक दो कवि और बचे हुए हैं, उनको भी हम देख ही लेते हैं। एक कवि हैं जिनका नाम है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा काफी मशहूर कवि हैं। देखिए इनके द्वारा लिखा गया था मधुकर्ण, ये 1932 ईस्वी की रचना इन्होंने किए। उसके बाद प्रेम संगीत ये 1937 ईस्वी में। मानव 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी से। मोह जो है 1962 ईस्वी में। एक मोह भी इनकी कविता है, एक कहानी है, 1962 में रचना की जाती है। अब आइए हम आज देखते हैं हरिवंश राय बच्चन, अभिषेक बच्चन के दादाजी। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका एक सबसे महत्वपूर्ण कहानी जो था मधुशाला, काफी मशहूर है, जिसके कुछ भी अगर हरिवंश राय बच्चन की अगर हम बात करें और मधुशाला का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। तो उनका पहला ही मधुशाला है और ये मधुशाला 1935 ईस्वी की रचना होती है।
मधुशाला। एक बार मधुशाला आप पढ़िएगा ना, जो कविता कहानी है इनका, तो कविता टाइप का है, कविता ही है मधुशाला, पढ़िएगा तो आपको बहुत माने रोचक लगेगा। उसके बाद मधुबाला, देखिए ध्यान सुनिए, सब में मधु है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश, इन्हीं के द्वारा सब रचना की। उसके बाद निशा निमंत्रण, ये 1938 ईस्वी में। हलाहल, उसके बाद बंगाल का काल 1946 में रचना करते हैं। कौन करते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। आइए, सूत की माला, खादी के फूल, मिलन यामिनी, ये 1950 ईस्वी में। प्रणय पत्रिक, ये 1955 ईस्वी में। धार के इधर उधन आरती और अंगारे, युद्ध और नाचर, ये 1958 ईस्वी में। ये सारे कहानी किसके द्वारा कविता है, कहानी जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। त्रिभंगिमा, ये 1961 ईस्वी में। खंभे 64 खूंटे, क्या है कि 4 खंभे और 64 खूंटे, 4 खंभे और 64 खूंटे, इन हरिवंश राय बच्चन के ये कहानी है। और ये कहानी कब कब लिखा गया है, सारे आप लोगों ने इस वीडियो में देखें। तो इस वीडियो को आप लोग रोक रोक करके नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। ये निश्चित तौर पर परीक्षा में, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे सुमित्रानंदन पंत हो, चाहे क्षयवाद के कवित्री महादेवी वर्मा हो, निश्चित तौर पर इन लोगों से क्वेश्चन या तो मिलान करने को आ जाएगा, या तो सजाने का आ जाएगा, या डायरेक्ट ही पूछ लेगा। तो इसलिए ये वीडियो देखना काफी जरूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्त, अब आपसे मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।